अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कभी आपने महसूस किया कि मौसम दिन ब दिन तब्दील होता जा रहा है। गर्मी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। बारिशें कभी इतनी होती हैं कि सब कुछ डूब जाए और कभी बिल्कुल नहीं। रोज़ नए नए रिकॉर्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, कभी गर्मी के, कभी बारिशों के और कभी तूफान के। अजीब बात यह है कि ये सब अचानक नहीं हो रहा, बल्कि ये इंसानी गलतियों के नतीजे में हो रहा है। कि सिर्फ मौसम की तब्दीली नहीं, बल्कि इंसानी गलतियों की कहानी है, और इस कहानी का नाम है क्लाइमेट चेंज। आज हम जानेंगे कि ये हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है और इसका सलूशन क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका जिम्मेदार कौन है। चलिए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं, जहां हम शुरू से जानते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं और इस क्लाइमेट चेंज का सलूशन क्या है। हर कहानी का एक आगाज़ होता है, और इस कहानी को जानने के लिए इसका आगाज़ जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। अब सवाल उठता है कि ये हुआ कब। इसको जानने के लिए तकरीबन हमें 500 साल पीछे जाना पड़ेगा। जब इंसान ने इंडस्ट्री लगाना शुरू की तो उसने एक सिस्टम डेवलप किया जिसे कैपिटलिज्म कहते हैं। कैपिटलिज्म का ये कहना है कि ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, पैसा, पैसा और सिर्फ पैसा। पैसे की इस दौड़ में इंसान ने बेपनाह इंडस्ट्री लगाई, बेपनाह ऑयल, गैस और कोयला जलाया गया, प्लास्टिक बनाई गई और ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन को एनवायरनमेंट में रिलीज किया गया। नतीजा ये हुआ कि ज़मीन गर्म होती रही। लेकिन दोस्तों, याद रखना चाहिए, हर कॉज का एक इफेक्ट होता है, और इसका इफेक्ट आज हम फेस कर रहे हैं। कभी हीट वेव, कभी फ्लड्स और कभी ग्लेशियर्स के पिघलने की सूरत में। लेकिन ये थी सिर्फ शुरुआत। चलिए अब जानते हैं कि ज़मीन कितनी गर्म हो चुकी है और इसका सबूत क्या है। आज दुनिया का एवरेज टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल एरा के मुकाबले में 1.1 से 1.3 डिग्री तक राइज कर चुका है। सोचने में ये बात छोटी लगती है, लेकिन इमेजिन कीजिए अगर बुखार के दौरान आपकी बॉडी का टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री राइज कर जाए तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। यही हाल अब अर्थ का हो चुका है। जब टेम्परेचर राइज करता है तो ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं, जब ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं तो फ्लड्स आते हैं, जब फ्लड्स आते हैं तो सी लेवल राइज कर जाता है, और साथ ही साथ कोस्टल कंट्रीज और सिटीज़ के डूबने का खतरा बढ़ जाता है। यानी मालदीव्स और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज डूबने के करीब हैं। 2023 में नासा ने ये डिक्लेयर किया था कि इंसानी तारीख का सबसे गर्म तरीन साल है। जब टेम्परेचर राइज करता है तो सी बेस्ड ऑर्गेनिजम्स और बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, जिसकी वजह से सारी फूड चेन और इकोसिस्टम डिस्टर्ब होकर रह जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल 420 ppm तक जा पहुँचे हैं, जो कि माजी में 280 ppm हुआ करते थे। जब इतनी तेज़ी से राइज आता है कार्बन लेवल में तो ये सारे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर देता है, और अगले 100 ईयर्स में कार्बन लेवल इतने इंक्रीज हो जाएंगे जो कि इंसानी तारीख ने आज तक ना देखे होंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये ग्लोबल इशू है तो इससे पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग में लेस देन 1% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन हमारा शुमार उन कंट्रीज में होता है जो ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। क्योंकि हमारे नॉर्थ में ग्लेशियर्स हैं, जिनमें हिमालय, हिंदू कुश और कराक्रम जैसी माउंटेन रेंजेस शामिल हैं। जब ये ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो ये फ्लडिंग कॉज करते हैं। 2022 में हमने देखा किस तरह ग्लेशियर मेल्टिंग और बेमौसमी बारिशों की वजह से फ्लडिंग हुई और 33 मिलियन लोग अफेक्ट हुए और $40 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। जर्मन वॉच रिपोर्ट ने भी बताया था कि पाकिस्तान की इकॉनमी क्लाइमेट चेंज से बुरी तरह अफेक्ट होगी, क्योंकि इनकी इकॉनमी डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर, और अगर बारिश ज़्यादा होती है या लेट होती है तो दोनों ही केसेस में एग्रीकल्चर तबाह हो जाता है। पाकिस्तान के कार्बन एमिशन लेवल भी डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2030 तक पाकिस्तान के कार्बन एमिशन लेवल 300% तक इंक्रीज कर जाएंगे, जो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ तबाही का नाम नहीं, ये जिंदगी के हर मामले को अफेक्ट करती है। अब हम देखते हैं कि डेली लाइफ ग्लोबल वार्मिंग से किस तरह अफेक्ट होती है। क्लाइमेट चेंज सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके घर, आपकी सेहत और आपके मुस्तकबिल का प्रॉब्लम है। हर साल हजारों लोग बीमार होते हैं अस्थमा, डेंगू और वाटर बोर्न डिजीजेस की वजह से। इनका इलाज महंगा होता जा रहा है और हॉस्पिटल्स भी भर जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अफेक्ट इससे गरीब तबका होता है, जिसके पास ना रिसोर्सेज होते हैं ना बचाव के तरीके। यानी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आता तो सब पर है, लेकिन इससे अफेक्ट एक मखसूस तबका होता है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, और अगर हम आज से एफर्ट करें, प्लांट्स लगाएं, कार्बन एमिशन कम करें, क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं और अपने बच्चों को एजुकेट करें कि प्लास्टिक को कंट्रोल करना है और पानी का वेस्टेज नहीं करना, तो शायद तब्दीली पॉसिबल हो। वाटर साइकिल ये कहता है कि दुनिया में जितना पानी है वो कभी कम भी नहीं होता, ना ज़्यादा होता है।
लेकिन अपनी शेप ज़रूर चेंज करता है। वो पानी जो ग्लेशियर्स में बर्फ़ की सूरत में होता था, जब ज़मीन पर आता है तो एवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से बारिशें ज़्यादा होती हैं। यानी एक बर्तन में जैसे पानी उबलता है, वैसे ज़मीन के टेम्परेचर की वजह से एवेपोरेशन बढ़ जाती है। और अगर हम आज समझ लें तो शायद कल का सूरज बेतरतरू हो, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ हमारा नहीं, पूरी दुनिया का है। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें 195 कंट्रीज ने यह वादा किया था कि वो ज़मीन के टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देंगे। 2023 में COP28 में फॉसिल फ्यूल्स के खिलाफ बोल्ड स्टेप्स भी लिए गए, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब फैसले एयर कंडीशन रूम में बैठ के किए जाएं और हाथों में प्लास्टिक्स की बोतल हो, तो फैसले सिर्फ कागज़ के टुकड़े बन जाते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि ज़मीन का दर्द न महसूस हुआ तुमको, तुमने हर शय को फकत माल समझ रखा है। जब तक सब कुछ पैसा ही रहेगा और ज़मीन सिर्फ एक रिसोर्स समझी जाएगी, एक घर नहीं, तब तक तब्दीली मुमकिन नहीं, क्योंकि जब घर खतरे में हो तो हिफाजत लाजिम हो जाती है। दोस्तों, आज हम जिस जगह खड़े हैं, ये रास्ता तबाही को भी जाता है और इंसानियत के बचाव को भी। ये फैसला हमने करना है कि हमने किस तरफ जाना है। ये इंसानियत की इज़्ज़त का मामला नहीं, बल्कि इंसानियत के सर्वाइवल का भी मामला है, और हम ये जंग जीत सकते हैं अगर हम आज और अभी से शुरू करें। मैं हूँ सिबगतुल्लाह। अगर आपको इस वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया हो तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ट्री प्लांटेशन या किसी भी क्लाइमेट कॉज का हिस्सा ज़रूर बने, क्योंकि ये प्लैनेट हमारा है और हमने ही इसकी हिफाजत करनी है। थैंक्स।